गाइज वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे हो, मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉग रहेगा एसएल से रिलेटेड, कैब से रिलेटेड। कैब नाइट शिफ्ट में मिलती है, डे शिफ्ट में मिलती है, इवनिंग शिफ्ट में मिलती है, किस किस प्रोजेक्ट में कैब मिलती है, अगर कैब मिलती है तो हमें क्या हमारे सैलरी से डिडक्ट होते हैं, और कैब किस दिन मिलती है, सारा डिटेल, किस किस लोकेशन पे मिलती है, सारा डिटेल रहेगा गाइज। आप लोग का ये क्वेश्चन था। वैसे मैं कैब से रिलेटेड वीडियोस बनाई थी, बट उसमें मैंने इतना अपडेट नहीं किया था क्योंकि आप लोग का क्वेश्चन बहुत डिफरेंट डिफरेंट था। मैं सोची आज प्रोवाइड करती हूँ। तो गाइज ब्लॉग में बने रहना, एंड तक बहुत ही यूजफुल इंटरेस्टिंग होने वाला है। इवन गर्ल्स के लिए बहुत ही सिक्योरिटी पर्पज के लिए सारा ब्लॉग रहेगा, तो बने रहना गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। देखो, आप एससीएल में आते हो, टीसीएस में आते हो, तो आपको स्टार्टिंग जब मतलब हायरिंग होती है तो आपको उस टाइम एक मेल आता है। मेल में सारा स्ट्रक्चर रहता है, इंस्ट्रक्शन रहता है, आप लोग को क्या क्या ऑफिस की तरफ से प्रोवाइड रहेगा। आपको लंच नहीं मिलेगी ऑफिस की तरफ से, आपको रहने के लिए घर नहीं मिलेगा, आपको ज़्यादा इंसेंटिव नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, आपको सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए गार्ड जरूर मिलेगा, आपको कैब जरूर मिलेगी। और लोग के ऑफिस जाने के लिए तो ये चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैब कैब किस किस प्रोजेक्ट में मिलेगी, और क्या कैब के पैसे डिडक्ट होते हैं आपकी सैलरी से। तो देखो, कैब के पैसे आपकी सैलरी से नहीं डिडक्ट होते हैं, वो प्रोजेक्ट देती है, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे। अगर आपके प्रोजेक्ट में कैब नहीं है तो वो नहीं मिलेगा, आपके प्रोजेक्ट में कैब है तो वो डेफिनेटली है कि मिलेगी। अब ये कैसे पता चलेगा किस किस प्रोजेक्ट में कैब है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, मोस्टली आपको पता है कि दो टाइप का प्रोजेक्ट होता है, एक होता है इंटरनेशनल, एक होता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक जो हमारे इंडिया के अंदर ही है, और इंटरनेशनल जो हमारे आउट ऑफ इंडिया से है। तो जो आउट ऑफ इंडिया की कंपनी है गाइस, मतलब सॉरी प्रोजेक्ट है, उसमें क्या है ना, सब में कैब मोस्टली प्रोवाइडेड होता है। मोस्टली मतलब आपको 100% में 1% ही होगा जो नहीं मिलेगा कैब, बाकी आपको कैब मिलती है। और डोमेस्टिक प्रोजेक्ट में कैब नहीं मिलती है, ये बहुत बड़ी एक समस्या है हमारे लिए। उसमें कैब नहीं है क्योंकि डोमेस्टिक प्रोजेक्ट में ये बोलते हैं हमारे पास इतने पैसे नहीं होते तो हम कैब दे वगैरह वगैरह। बट इंटरनेशनल में है, कोशिश करो आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ही आपको मिले। और एससीएल में ज़्यादातर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, डोमेस्टिक प्रोजेक्ट बहुत रेयर केसेस में है। तो उसमें भी कुछ कुछ प्रोजेक्ट मिलते हैं, बट सब में नहीं, क्योंकि ये क्या होता है ना, मैनेजर तक बात होती है, पैसे आपस में खा जाते हैं, तो ये सिचुएशन है। और किस किस शिफ्ट में मिलता है, अगर आपको नाइट शिफ्ट मिल रही है तो नाइट शिफ्ट में कैब प्लस गार्ड मिलेगा आपको, कंफर्म है। कंफर्मेशन 110% मैं रिटर्न दे रही हूँ। कैब प्लस आपको गार्ड मिलेगी, और आपको गार्ड आपके गेट तक छोड़ के आएंगे, उनका यही काम है। और ये सेफ्टी रीज़न हुआ है, कुछ इंसिडेंट हुए थे बहुत समय पहले जब मैं कॉलेज या स्कूल में होंगी, तो कुछ लड़कियों के साथ छेड़खानी हुई थी। उस टाइम से ही सिक्योरिटी अलर्ट हो गई है, क्योंकि कैब मिलेगी, और सॉरी गार्ड मिलेंगे। इसके बाद अगर आप डे शिफ्ट में आते हो तो आपको डे शिफ्ट में भी कैब मिलेगी, और आपको डे रोटेशन, क्योंकि पता है कि एसएल में रोटेशनल शिफ्ट होता है तो करना ही पड़ेगा। बट अब मुझे नहीं लगता है, जो ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं इंडिया में, गर्ल्स को नाइट शिफ्ट दी जाएगी। अगर आप लोग को दी जाती है, आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो खुद के लिए आप आवाज़ उठाओ, अपने मैनेजर से बोलो, रीज़न दो, वैलिड रीज़न दो। मुझे नहीं, मैं फील नहीं करती हूँ मैं इतने क्योंकि जनरली नाइट शिफ्ट में लड़कियां बहुत कम होती है, एक या दो होती। बहुत लोग तो खुद से, लड़कियां मैंने देखी ऑफिस में, खुद से नाइट शिफ्ट मांगती, मुझे नाइट शिफ्ट ही चाहिए। तो उस केस में मैनेजर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी डिमांड है। अगर कल को कुछ भी होता है उनके साथ, तो वो आपको क्या कहते हैं, उनके ऊपर बात आई है कि ये गर्ल्स मतलब लड़कियां खुद बोल रही थी। तो मेरी आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, या फिर आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना, नाइट शिफ्ट ना करो तो बेटर है। क्योंकि मैंने नाइट शिफ्ट की थी ऑफिस जाके, 1 वीक ही किया था। मैंने बोला मैनेजर को कि मैं कंफर्ट नहीं फील कर रही हूँ। सिर्फ एक लड़कियां थी और एक और लड़की थी, वो मेरी वजह से कर रही थी रात में। और उसके बाद नहीं कंफर्ट फील कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लड़के रहते हैं, गार्ड रहते हैं। देखो, आप किसी की नेचर या फिर किसी का जो देखने का नज़रिया होता है वो नहीं चेंज कर सकते हो। इस केस में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज़ अपना चेक कर लेना, देख लेना। तो मैनेजर थोड़ा करेंगे, प्रॉब्लम नहीं, करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। आप जॉब कर रहे हो, आप रोटेशनल शिफ्ट साइन किए हो, ऐसे ब्लैकमेल करते हैं। तो आप अपना पॉइंट रखना, पॉइंट जेन्युइन रखना, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं ये फेस करती हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसा है, तो वो मान जाएंगे। नहीं होगा, मेल करना। अभी मुझे लग रहा है जो इंसिडेंट है इसके बाद तो फोर्स नहीं किया जाएगा।
तो ये केसेस अगर आपको नाइट शिफ्ट मिलती है तो आप वर्क फ्रॉम होम ले लेना, वर्क फ्रॉम होम है इंटरनेशनल में। और इंटरनेशनल में क्या ऑफिस एसएल में वर्क फ्रॉम होम है, मिल जाता है। तो ये आपका समस्या दूर हो गया, आपके पैसे सैलरी से डिडक्ट नहीं होंगे, वो कैब खुद प्रोवाइड होगा, कैब आपके गेट तक आएंगे, लोकेशन वाइज आएंगे, जैसा लोकेशन सेट करोगे। और किस किस एससीएल में सारे लोकेशन पे कैब मिलते हैं, एक विजयवाड़ा है आई थिंक, वहाँ पे नहीं मिलता है। और हाँ, नागपुर में नहीं मिलता है कैब, एससीएल में नागपुर लोकेशन पे कैब नहीं है, तो वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है। और लोकेशन रेंज कितना है, कितने डिस्टेंस में आपको कैब मिलेगा, तो फॉर गर्ल्स 30 मतलब 10 से लेके 30 किलोमीटर के रेंज में मिलेगा। फॉर बॉयज़ 20-25 किलोमीटर के अंदर ही मिलेगा रेंज में। ये चीज़ होता है, बट गर्ल्स के लिए 30 किलोमीटर मिल जाता है। अब तो मुझे लग रहा है गाइज ये सब इंसिडेंट होने के बाद सिक्योरिटी और अलर्ट हो जाएगी और हाई हो जाएगी गर्ल्स के लिए, जो बहुत ज़रूरी है। हम जो काम कर रहे हैं हमें सिक्योरिटी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि दिन में सेफ नहीं है, रात तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये था कैब से रिलेटेड। अगर आपको कुछ और जानना है, कैसे फिल करना है, क्या है क्या नहीं है, तो कैब आपको गेट नंबर, वैसे तो मैं भूल गई हूँ क्योंकि मैं 126 नहीं जा रही, वो आपको आइडिया हो जाएगा। गेट नंबर 4 से कैब रात में ड्रॉप होती है, और मतलब जब भी शिफ्ट आपका एंड हो, और गेट नंबर आप जैसे 3 पे जाती है कैब फर्स्ट, आप जिस गेट पे आपका ऑफिस पास होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे टावर हैं, टावर 6 तक आपको जो टावर पास हो उस टावर पे आप कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन, और मैं यही बोलूँगी गर्ल्स, सारी गर्ल्स को जो ऑफिस में काम करते हैं, जो फेस करते हैं, प्लीज़ अपने लिए आवाज़ उठाओ, क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक माँ 9 मंथ पेट में रख के जन्म देती है ना, तो जब बेटी होती, लोग कहते हैं बेटी नहीं चाहिए, अब जो बेटी इतना हत्या हो रहा है ना, अब हमें फील है कि हमें बेटी नहीं चाहिए सच में, क्योंकि हमारी बेटी सेफ नहीं है, कहीं भी नहीं, स्कूल में नहीं, 1 साल का हो, 3 साल का हो, 25 साल, 50 साल, किसी भी एज में सेफ नहीं है। तो सेफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब तो ऐसे डर ऐसा फील होने लगा है कि हम कल को पढ़ने नहीं जा रहे, मतलब हमें डर लगने लगा घर से बाहर निकलने में, हर चीज़ों में। जो अकेले रहती है लड़कियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत माइंड क्योंकि इतना डिस्टर्ब हो गया, इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया इन चीज़ों से। मैं गाइज दिल्ली में रहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं है यहाँ पे किसी भी चीज़ों पे। तो यही रिक्वेस्ट है, घूमना फिरना, क्लब जाना, पब जाना इज़ अ नॉट अ लाइफ। लाइफ आपकी अपनी घर में रह के खुश रह के, वो लाइफ है। तो आप जो सोचते हो कि हम पब जा रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, वो लाइफ है, ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, वो लाइफ है, ये लाइफ नहीं है। ये लाइफ एंड हो जाती है। तो लाइफ जियो, अच्छे से शान वाली जियो, वो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, ये यही था, ज़्यादा कुछ नहीं। तो मतलब ये सब सोच के बार बार मुझे मेरे जो रोंगटे वो खड़े हो जाते हैं, बहुत फील होते हैं। गाइज, बी स्ट्रांग, बी सेफ, हमें किसी से डरना नहीं है। कितनी भी लास्ट एंड तक हम जीतेंगे भी और हारे वो लड़ेंगे भी, हारेंगे नहीं। तो चलिए, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। बाकी जो अपडेट है मैं धीरे धीरे सारा अपडेट दूंगी गाइज, बहुत ही अच्छा ब्लॉग आने वाला है। चलिए बाय, टेक केयर।